तो बिहार में एक और खबर सियासी चर्चाओं में रही कि नित्यानंद राय ने हमला बोला जंगल राज रिटर्न्स को लेकर और उन्होंने बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनाते हैं हम आपको। हम नित्यानंद राय जी आपका सीबीआई ईडी आईटी से डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, हमको मॉल नहीं है, मकान एंड ऑर्डर बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है और अपराधियों का राज हो गया है। नीतीश जी, तेजस्वी जी ने बिहार और बिहार वासियों को अपराधी के हवाले कर दिए। आज हम गाड़ी में बैठे, फोन आया कि कहीं गोली चल गई, कहीं किसी की हत्या हो गई। जैसे गाड़ी में बैठे अभी की बात बता रहे हैं, पता चला कि घटारों के पूर्व मुखिया पर गोली चल गई, ललन जी पे। बेगूसराय की घटना पता ही है कि गवाही की हत्या कर दी जाती है। पत्रकार की हत्या के विषय में आप लोगों को पता ही है। यह एक वर्ष में बिहार में जो आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ बढ़ा है, यह बहुत ही चिंतनीय है। और आपराधिक घटनाओं का अपराधियों के इस राज्य के कारण जो बिहार वासियों के मन में भय का वातावरण है कि आज बच्चे स्कूल जाने से भी संकोच करते हैं, गार्जियन भेजने में डरते हैं। एंड ऑर्डर बिल्कुल। अब नित्यानंद राय ने जंगल राज रिटर्न्स की बात कही तो प्रतिक्रिया भी आई। क्या कुछ कहा गया प्रतिक्रिया में जेडीयू की तरफ से, ये भी सुनाते हैं हम आपको। राजनीतिक एजेंट ही लोग है। इसके नेता बिरयानी खाने जाता है, वहाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। और हम नित्यानंद राय जी आपका सीबीआई ईडी आईटी से डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, हमको मॉल नहीं है, मकान नहीं है, मार्केट नहीं है, एजेंसी नहीं है, हम पर आपराधिक मामला नहीं है दो समुदाय के बीच विवाद पैदा करने का। इसलिए अगर बिहार के वैशाली के रहने वाले हैं आप, लोकतंत्र की धरती को अगर कलंकित कीजिएगा राजनीतिक कारणों से, तो आपके ज्ञान का चिथड़ा उड़ा देंगे। और न सीबीआई से डरने वाले हैं, न ईडी से, न आईटी से। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो बिहार की मानहानि करेगा? हमारी तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। राजनीतिक एजेंट ही लोग है। इसके नेता बिरयानी खाने जाता है, वहाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। और हम नित्यानंद राय जी आपका सीबीआई ईडी आईटी से डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, हमको मॉल नहीं है, मकान नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। विवेक, जिस तरह से जंगल राज रिटर्न्स को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, जाहिर सी बात है घटनाएं तो कई हुई हैं, पुलिस वालों से लेकर पत्रकारों तक पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में जनता, आपने बात भी की है जनता से, ये तो क्या कुछ रिएक्शन है? क्या बिहार में कहीं ना कहीं आम लोग इस बात को लेकर परेशान तो हैं कि अपराध बढ़ गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार में पिछले एक सप्ताह में जो कही जाए तो जो क्राइम की जो स्थिति बढ़ी है, उसको लेकर जनता में भी दहशत है और राजनीतिक सियासत तो हो ही रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक तरफ से जारी है, लेकिन जनता की बात कर ली जाए तो जनता के आज जब हमने राजधानी पटना के गांधी मैदान में जब वर्कशॉप कर रहे थे, वहाँ से लोगों से बात कर रहे थे, उस दरमियान उन लोगों ने प्रतिक्रिया देने से मना किया। साथ ही साथ कहा कि हम प्रतिक्रिया क्यों दें ऑफ द कैमरा, कि कहीं हमको भी जो आज जब एक पत्रकार को नहीं अथी की देखी जा रही है, चाहे पुलिस वाले जब उसके हाथ अपराधियों के हाथ में आ जा रहे हैं, तो आम जनता, हमारी सुरक्षा कहाँ है? कहीं हम ही लोगों को भी टपका दिया जाए। इस तरीके से कई तरीके की जो बात हो रही है। वहीं अगर राजनीति की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से नित्यानंद राय ने कहा कि जो बिहार में है पाकिस्तान जैसा स्थिति हो गया है, जिसका पलटवार करते हुए जेडीयू के जो एमएलसी हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं नीरज कुमार ने कहा कि अगर जो नित्यानंद राय बिहार की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो क्राइम की स्थिति देखी जाए तो वहाँ पे 48%, 2021 का डेटा वो लेकर दिखा रहे थे कि वहाँ 48%, जबकि भारत में 60%। यानी कि उनकी जो बयान था तो इस तरीके से पाकिस्तान प्रेम जो भाषा था, एक तरफ से जो राजनीतिक सियासत थी उसके तरफ से, और दूसरी बात
बात कर ली जाए तो जिस तरीके से जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अगर हम पाकिस्तान भी जाके वहाँ निरीक्षण करेंगे या साथ ही साथ जो भारत में भी निरीक्षण करेंगे क्या क्राइम की स्थिति है, और हमारे बिहार के जो बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, बदनाम होने नहीं देंगे। यानी कि साफ तौर पे कही जाए तो एक तरफ जनता भी त्रस्त है और दूसरी तरफ राजनीतिक भी हो रही, राजनीतिक बयानबाजियां, तो हर एक मुद्दे में राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं, लेकिन जनता कहाँ सुरक्षित है यह सबसे बड़ी सवाल है। अगर पिछले एक सप्ताह के अगर पर नजर डाली तो 14 अगस्त को एक दरोगा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसके बाद 18 तारीख को एक पत्रकार की हत्या कर दिया गया, उसके बाद 20 तारीख को एक रिटायर्ड शिक्षक की हत्या कर दी जाती है, और आज ही सुबह एक पैक्स अध्यक्ष की गोली मार दी जाती है। वो अभी इलाजरत हैं, वो सरकारी अस्पताल में अभी भर्ती हैं। साथ ही साथ जब कही जाए तो जो क्राइम की स्थिति बिहार में बढ़ गई है पूरी तरीके से। बीते दिनों देखा कि एक पति पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है जमुई में। यानी कि जो राजनीतिक बयानबाजी, जो नीतीश कुमार जो 3 छवि को लेकर जाने जाते थे, सुशासन की छवि को लेकर 3 चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, उनका सिद्धांत ही था कि 3 चीज़ों से कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। आज नीतीश कुमार वो तीनों चीज़ों पे चुप्पी साधे हुए हैं। वो कहते हैं कि कहाँ बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, कहाँ क्राइम की ग्राफ की बढ़ रही है। यानी कि साफ तौर पे नीतीश कुमार अब जो हैं कहीं ना कहीं जो कही जाए तो प्रेशर पॉलिटिक्स में ही जुट गए हैं, और प्रेशर की वजह से नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। जी उदय। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो दबाव बना है सरकार पर, इसका असर क्या दिखता है। क्या अपराधी ऐसे ही सरकार को, राज्य सरकार को, पुलिस या सिस्टम को चुनौती देते रहते हैं, या फिर अपराधियों पर नियंत्रण कायम होता है सरकार का, पुलिस व्यवस्था का? ये देखने वाली बात होगी।